हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक होगा लाइन सेगमेंट इन आरएन स्पेस। मतलब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे किसी भी एक लाइन को अगर वो 2 डायमेंशनल में हो, 3 डायमेंशनल में हो, तो उसको एक सिंपली किसी एक इक्वेशन में कैसे डिनोट करेंगे वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का एक लाइन है ए एंड दिस इज़ बी पॉइंट। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसको हम लोग u1 मान लेते हैं, और b का जो है x2 y2, जिसको हम लोग u2 मान लेते हैं। ठीक है नाउ, तो फिर इस बीच का जितना भी पॉइंट्स होगा, इसका आर्बिट्री पॉइंट कोई भी है, जैसे कि हम लोग सिर्फ x1 y1 x2 y2 लेते थे, इसके बीच का आर्बिट्री पॉइंट हम लोग क्या ले लेते थे, xy, है ना। तो वही मानेंगे, और ये जैसे ये u1 है u2 है, उस तरीके से इसको u मान लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री। और हम लोग इक्वेशन जो निकालते हैं वो xy के टर्म में निकालते थे, तो यहाँ u1 u2 और u के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, तो let AB be a line segment। AB एक लाइन सेगमेंट है, तो फिर हम लोग जानते हैं then the equation of the line AB is, AB इक्वेशन की लाइन XY के टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख जाता था, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लेट मान लेते हैं से लेमडा। ओके, नाउ y को लेमडा से इक्वेट करेंगे और x को भी लेमडा से इक्वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा, एंड x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू y2 माइनस y1 एंड x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू x2 माइनस x1। अब हम लोग इसे y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा y2 माइनस लेमडा y1 एंड x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा x2 माइनस लेमडा x1। इससे हम लोग y निकाल लेते हैं और इससे x निकाल लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन जो होता है वो x और y के टर्म में ही होता है। y इज इक्वल टू लेमडा y2 माइनस लेमडा y1 प्लस y1 एंड x इज इक्वल टू लेमडा x2 माइनस लेमडा x1 प्लस x1। ओके, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा y1 प्लस लेमडा y2 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा x1 प्लस लेमडा x2। इन दोनों से y1 को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा 2 बन जाएगा, और इसी सिमिलरली x के साथ करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, नाउ इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x y इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा x1 और 1 माइनस लेमडा y1 प्लस लेमडा x1 y2 और x2। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम लोग। तो ये जो मैट्रिक्स x और y हुआ, इसे हम लोग अभी इस तरह रहने देते हैं। इसके बाद वाले टर्म में इसको हम लोग एक हाइपरप्लेन में चेंज कर देंगे। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा, और हमारे पास बच जाएगा x1 और y1 प्लस इससे लेमडा कॉमन आ जाएगा और x2 y2। इसे u मान लेते हैं प्लस 1 माइनस लेमडा u1 प्लस लेमडा u2। ये जो एक इक्वेशन आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर लाइन सेगमेंट इन आरएन स्पेस। ओके, ये
यहाँ पे हम लोग का 2 डायमेंशनल था, इसलिए xy को u माने और यहाँ x1 y1 को u1 माने और x2 y2 को u2। सिमिलरली जब ये 3 डायमेंशनल में होगा देन हमारे पास इसी तरह सेम प्रोसेस से हम लोग यूज़ करके और हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग u इस तीनों को के एक जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है उसको u मानेंगे, 1 माइनस लैम्डा u2 प्लस u1 और प्लस लैम्डा u2। डेट मीन्स कोई भी कितने भी डायमेंशनल का हो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, चाहे ये 2D का हो, 3D का हो या n डायमेंशनल Rn का हो। ठीक है, तो ये हम लोग का जो हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा। इसलिए इसका जो डिफिनेशन है लाइन सेगमेंट का वो हम देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन देख लेते हैं। लेट u1 एंड u2 आर 2 पॉइंट्स ऑफ Rn स्पेस। यहाँ पे जो है हम लोग u1 u2 को 2 पॉइंट्स क्यों माने, क्योंकि जब हम लोग x1 और y1 को u1 माने हैं और x2 y2 को u2 और xy को u, ये जो है Rn टर्म्स में लिखा गया है एक सिंपली, इसलिए ये u लिखा गया है इसलिए क्योंकि देख रहे हैं हम लोग 2 डायमेंशनल में भी हम लोग इसको u लिख सकते हैं, 3 डायमेंशनल में u लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे u1 u2 को 2 पॉइंट्स Rn स्पेस का माना गया है। ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन segment joining u1 and u2 is u is equal to lambda u1 plus 1 minus lambda u2। यहाँ पे एक कंडीशन लगाया हुआ है कि लैम्डा जो होगा वो या तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और 1 से लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हम लोग लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो u का वैल्यू u2 आ जाता है और अगर लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो u का वैल्यू u1 आ जाता है। तो हम लोग इस लाइन में देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो इस लाइन का जो कोई पॉइंट्स है u से कम नहीं हो सकता और u1 से कम नहीं हो सकता और u2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे आएगा। तो इससे हम लोग आगे या पीछे जाएंगे तो इसका वैल्यू उस लाइन सेगमेंट से बाहर की तरफ निकल आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि लैम्डा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/0 1, क्योंकि इसको इस तरह से इसको हम लोग लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग अगर इक्वेशन के थ्रू देखें तो यहाँ पे ये जो हम लोग इसमें देखेंगे इसमें अगर हम लोग इस पॉइंट को नीचे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को बाहर भी लिख सकते, ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसके इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए हम लोग u1 u2 एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ पे u इज इक्वल टू लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1 भी हो सकता है या तो u1 और u2 का एक्सचेंज भी हो सकता है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स सेट का जो बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू।